तो दोस्तों आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटेक स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के होने वाले एग्जाम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण VVI जी की जिस प्रश्न देखने जा रहे हैं दोस्तों, जो प्रश्न है ना पिछले बार के रेलवे ग्रुप डी के हर एक शिफ्ट में मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। तो अगर जो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं दोस्तों, तो इस बार के रेलवे ग्रुप डी के होने वाला एग्जाम में इससे आसानी से 2-3 प्रश्न देखने को मिल जाएगा दोस्तों। क्योंकि ये हम इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ना पिछले बार के हर एक शिफ्ट में मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप शुरू से लेकर लास्ट जरूर देखिएगा। तो और हाँ दोस्तों, अगर जो आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे कंटेंट जो है ना डेली इस चैनल पर लाते रहते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है दोस्तों? तो कोशिका की ऊर्जा इकाई है ATP। ATP जो है दोस्तों कोशिका की ऊर्जा इकाई है, मुख्य स्रोत है कोशिका का। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, किसी तत्व यौगिक में हाइड्रोजन का जुड़ना कौन सी अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों? तो किसी तत्व यौगिक में हाइड्रोजन के जुड़ना जो है ना अपचयन अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों। अपचयन अभिक्रिया कहलाती है किसी यौगिक में हाइड्रोजन का जुड़ना। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, मैग्नीशियम को कॉपर सल्फेट के विलयन में अभिक्रिया कराने पर क्या होगा दोस्तों? तो मैग्नीशियम को कॉपर सल्फेट के विलयन में अभिक्रिया कराने पर मैग्नीशियम कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगा दोस्तों। मैग्नीशियम कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगा मैग्नीशियम को कॉपर सल्फेट विलयन में स्थापित करने पर दोस्तों। आपका अगला प्रश्न जो 2 ओम, 4 ओम, 3 ओम और 3 ओम के 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा जाता है, तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों? तो उसका कुल प्रतिरोध कितनी होगी? तो उसका कुल प्रतिरोध होगा 12 ओम। 12 ओम होगा दोस्तों उसका कुल प्रतिरोध। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्जुन की छाल कौन कौन सी बीमारी में काम आती है दोस्तों? तो अर्जुन की छाल जो है ना हृदय रोग एवं हाइपरटेंशन में काम आती है दोस्तों। हृदय रोग एवं हाइपरटेंशन में काम आती है अर्जुन की छाल। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, न्यूलैंड का अष्टक नियम से बेरिलियम के गुण किस तत्व के समान है दोस्तों? तो न्यूलैंड के अष्टक नियम से बेरिलियम के जो है ना मैग्नीशियम तत्व के गुण समान है दोस्तों। न्यूलैंड के अष्टक नियम से बेरिलियम के मैग्नीशियम के तत्व के गुण समान होते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, बड़े पेड़ किसके माध्यम से अपशिष्ट गैस वातावरण में छोड़ते हैं दोस्तों? तो बड़े पेड़ जो है ना बड़े पेड़ हो अपशिष्ट में अपना रंध्रों के माध्यम से बाहर छोड़ते हैं दोस्तों। अपशिष्ट को अपने रंध्रों के माध्यम से बाहर छोड़ते हैं पेड़ पौधे लोग। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी गैस मुक्त होती है दोस्तों? तो लेड नाइट्रेट को जो है ना जो आप लोग लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो उससे उत्सर्जित होने वाला गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन है दोस्तों। नाइट्रस ऑक्साइड एवं ऑक्सीजन है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी अग्नाशय रस में विद्यमान एंजाइम क्या है दोस्तों? तो प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी अग्नाशय रस में विद्यमान राशि दोस्तों ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है ना प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी अग्नाशय राशि दोस्तों ट्रिप्सिन। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किस कारण से हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज का गोला चमटा दिखाई देता है दोस्तों? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है ना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हम लोग को जो है ना सूर्यास्त के समय सूरज पूरा फुल गोल चमटा दिखाई देता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पुरुषों में गुणसूत्र कितने होते दोस्तों? तो पुरुषों में गुणसूत्र की संख्या 22 + XY है दोस्तों। 22 जोड़ा प्लस में XY गुणसूत्र होते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन का ह्रास होने की पर कौन सी अभिक्रिया होती है दोस्तों? ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन का ह्रास होने से कौन सी अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों? तो ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का ह्रास होने पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है दोस्तों? तो खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है सबसे पहले सूर्य का प्रकाश, उसके बाद उत्पादक, उसके बाद शाकाहारी, उसके बाद लास्ट में होती है दोस्तों मांसाहारी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर अगर आम्ल से अभिक्रिया करे तो क्या होगा दोस्तों? यदि आप ब्लीचिंग पाउडर को आम्ल से अभिक्रिया कराते हैं दोस्तों तो यहाँ पर होगी क्लोरीन गैस मुक्त होगी दोस्तों। यहाँ पर मुख्य रूप से क्लोरीन गैस की मुक्त होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा,
छोटी आंत में जरूरी चीज़ों का शोषण कैसे होता है दोस्तों? तो छोटी आंत में जो है ना, छोटी आंतों में जरूरी चीज़ों का शोषण उंगली नुमा विल्ली से होती है दोस्तों। विल्ली से होती है छोटी आंतों का शोषण। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पायरुविक एसिड कहाँ से निकलता है दोस्तों? तो पायरुविक एसिड जो है ना, पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म कोशिका से निकलती है दोस्तों। पायरुविक एसिड कहाँ से निकलती है? तो साइटोप्लाज्म कोशिका से निकलती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अवर सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होगी दोस्तों? तो अवर सारणी में बाएं से दाएं जाने पर जो है ना, इसमें परमाणु त्रिज्या घटेगी दोस्तों। परमाणु त्रिज्या में कमी होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, यौन संचारित रोग नहीं है दोस्तों। तो यौन संचारित रोग कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ट्यूबरक्लोसिस जो है ना रोग, ये यौन संचारित से संबंधित नहीं है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है दोस्तों? निम्न में से कौन सा जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो इसमें जो है ना, थायराइड, एडेनॉल, टेस्टिस या सलिवारी ग्लैंड, इसमें से कौन नहीं है दोस्तों? तो इसमें जो है ना, सलिवारी ग्लैंड जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है दोस्तों। बाकी ये सभी जो है ना, सभी अंतःस्रावी ग्रंथि है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सर्वाधिक प्रतिरोधकता निम्न में से किसकी है? पर आपका ऑप्शन होगा कांच, एल्युमिनियम, तारा या तो क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज जो है दोस्तों, क्वार्ट्ज का सर्वाधिक प्रतिरोधक होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, बेंजीन में कुल सिग्मा और डबल बॉन्ड की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो बेंजीन में जो है ना, कुल सिग्मा की संख्या होती है 12 एवं 3 पाई बॉन्ड होता है दोस्तों। क्योंकि C6H6 में जहाँ पर डबल बॉन्ड बनाती है वहाँ पर 1 सिग्मा 1 पाई होती है दोस्तों। हाइड्रोजन जो है ना, यहाँ पर 3 ही पाई पाया जाएगा। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रिज्म में सबसे कम विचलित किस रंग का होता है दोस्तों? तो लाल रंग का जो है ना, लाल रंग का सबसे कम मात्रा में विचलन होती है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, कार्य की बीमा क्या होती है दोस्तों? तो कार्य की बीमा जो है ना, ml2 के पावर 2 mt के पावर -2 होती है दोस्तों। कार्य की बीमा क्या होती है? ml के पावर 2 mt के पावर -2 होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राथमिक स्वर्ण होती है दोस्तों। तो प्राथमिक स्वर्ण जो है ना, 24 कैरेट को होती है दोस्तों। प्राथमिक स्वर्ण 24 कैरेट को होती है। इसमें कुछ इम्प्योरिटियाँ मिला देने के कारण इसका जो है ना, प्योरिटी मान 22 हो जाता है दोस्तों, जिससे जो है ना, यह काफ़ी कड़क होती है, जल्दी टूटता नहीं है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है दोस्तों कब? तो किसी पिंड का भार जो है ना, ध्रुव पर सबसे अधिक होती है। ध्रुव पर सर्वाधिक होती है दोस्तों किसी पिंड का भार। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, न्यूटन मीटर मात्रक किसका दोस्तों? तो न्यूटन मीटर जो है ना, मात्रक है बल घूर्ण का मात्रक है दोस्तों न्यूटन मीटर। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, वेग समय ग्राफ में किसकी ढाल प्रदर्शित करती है दोस्तों? तो वेग वेलोसिटी एवं समय की ढाल में जो है ना, त्वरण की ढाल को प्रदर्शित करता है दोस्तों। त्वरण की ढाल को प्रदर्शित करता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कैंची उदाहरण दोस्तों। तो कैंची जो है ना, प्रथम श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है दोस्तों। कैंची किसका उदाहरण है? तो प्रथम श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण है कैंची। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, टेलीविजन लाइन में कौन सी ऊर्जा गमन करती है दोस्तों? तो टेलीविजन लाइन में जो है ना, टेलीविजन लाइन में इलेक्ट्रिकल ऊर्जा गमन करती है दोस्तों। इलेक्ट्रिकल ऊर्जा गमन करती है टेलीविजन लाइन में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक क्या है दोस्तों? तो गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक है हाफ mv²। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, यांत्रिक लाभ का मान क्या होता है दोस्तों? तो यांत्रिक लाभ का मान जो है ना, सदैव 1 से अधिक होती है दोस्तों। सदैव 1 से अधिक होती है यांत्रिक लाभ का मान। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रतिरोध की बीमा क्या होती है दोस्तों? तो प्रतिरोध की बीमा जो है ना, mlt के पावर -3 mta के पावर -2 होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सबसे नरम पेंसिल कौन सी दोस्तों? तो 7B जो है दोस्तों, 7B पेंसिल जो है सबसे नरम पेंसिल है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, एक पूरे चक्र में परिवर्तित धारा का माध्य क्या होता है दोस्तों? तो एक पूरे चक्र में जो है ना, माध्य होती है 2। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, एक छाया की उत्पत्ति यह प्रमाणित करती है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है दोस्तों। प्रकाश जो है ना, एक सरल रेखा में हमेशा गमन करती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी मशीन पर लगे भार तथा प्रयास का अनुपात क्या होता है दोस्तों? तो किसी मशीन पर लगे भार एवं प्रयास का अनुपात होता है यांत्रिक लाभ।
आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, एंगस्ट्रम नामित शीट का साइज कितने है दोस्तों? तो ए नोट नामित ड्राइंग का जो साइज जो है ना 841 इंटू 1189 होती है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक बात आप लोग को और बताना चाहते हैं, अगर जो भी चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट जो है ना डेली वे में इस चैनल पर आते रहते हैं दोस्तों, जो आप सभी को सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है दोस्तों। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।